जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हम हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज जो घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन, ग्राम समाज हाँ आक्रमण कर रहा है। वो आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है। धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे जी, और वो रिटायर हुए तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाए हैं रिटायरिंग। जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई उनका चाल चलन यहाँ कैसा था, और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो हत्या किया है जी, वो अपराधी किस्म का है जी। उसका लालता नौकरी कर रहे थे, और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद कप्तान साहब आए वहाँ घर में उनकी तलाशी की हत्या के बाद। तलाशी की हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। उसकी बहन बता रही है। हाँ, उसकी बहन कह रही है तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई सही है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए। नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था तो ये सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए हैं। सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए थे कि हमारे गांव के मानिंद लोग भी आए थे कि ये हुआ कि ये मामला जो है, उसके बाद वही उनका घर है। संज्ञान में था पहले से? हाँ, संज्ञान में था। तो बाउंड्री के बाद उनका घर है, वो थोड़ा सा वो हाँ, वही मकान उनका है। हमारे बाउंड्री के बाद उन्हीं का घर है। और एक गरीब का मकान देख लीजिए और एक अमीर का मकान देख लीजिए। जब से भैया वो लड़का खिलाड़ी था, कहीं न कहीं वो अपने देश के लिए एक मान सम्मान था। वो तो बहुत बड़ा उसकी सोच थी और बहुत आगे जाता। जैसा कि अपने गांव और अपने आज उसका 5 बहन पे 1 भाई था इकलौता। मतलब अपने देश, अपने यूपी का भी शान था। वो शान था। अभी न आज लालता और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए उसका गला और धड़ अलग कर दिए। और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए हैं। हमें फोन हत्या होने के बाद फोन आ गया, हम वही नहाकरा में यहाँ पहुँचे, देखे तो धड़ अलग और गर्दन उसके माँ की गोद में। माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रही है गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आंख पलक नाच रही थी, देख रहा था। हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं था। जैसे गर्दन अलग है तो क्या बोलेगा, बोल भी नहीं सकता है। फिर ये जान लीजिए, ऐसा तो देवी देवताओं में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी उनका थोड़ा मोड़ा पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी, जिस प्रकार निर्मम हत्या की। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं। भेड़ बकरियां काटी जा रही थी। अब तो वो हत्यारे का परिवार उनके ऐसा है कि वो आतंकवादी थे, बकरे मुर्गे हैं ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी आत्मा, इतनी तकलीफ हुई थी कि उस समय हम लोगों की आँख